जय गणेश दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग फिर से आए हैं अपना बेशकीमती समय निकाल के मेरा व्लॉग देखने के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तो वही रोज की तरह घर की क्लीनिंग करने के बाद मैं वॉक पे निकल गई हूँ। नहा धो के नहा लिया है, आज हेड वॉश किया है। तो बाल गीले हैं अभी, इसलिए बालों को बांधा नहीं था मैंने। तो 7 o'clock पे मैं रोज की तरह निकल गई थी और करेक्ट 8 बजे घर पहुंच गई हूँ। तो ये व्लॉग है फ्रेंड्स 17 मई का, और आज मेरी बेटी का लास्ट डे है एग्ज़ाम का, जो CUET का है उसका लास्ट आज डे है। और टाइमिंग्स वही हैं 12 से 6, यानी कि 2 एग्ज़ाम्स हैं बैक टू बैक, और 12 बजे से लेके 6 बजे तक का उसका शेड्यूलिंग है। तो 12 बजे वो निकलेगी और उसी के लिए ये ब्रेकफास्ट बन रहा है। तो नॉर्मली वो ब्रेकफास्ट नहीं करती है, सुबह के टाइम पे दूध वगैरह ही पीती है, लेकिन जल्दी उठी हुई है इसलिए उसको थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कराना ज़रूरी है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ खीरे और बटर वाले सैंडविच। तो बस खीरा जो होता है, मतलब ये जो ब्रेड है और बटर है, ये मैंने लास्ट नाइट ही मंगा के रख लिया था। तो अभी ये जो नाश्ता बन रहा है ये हम सभी इसी को ही खाएंगे। तो इसमें जो खीरा है उसको बस छील के उसको टेस्ट कर लिया एक बार कि कड़वा वगैरह तो नहीं है, और फिर उसे ग्रेट कर लिया है। ग्रेट करने के बाद उसका जो भी जूस है उसको अच्छे से कस के निचोड़ के निकाल देते हैं, जिससे कि इसमें मतलब जब ये ब्रेड पे लगे तो इसका मॉइस्चर जो है वो ब्रेड को भिगोए ना। मतलब जितनी जान है हाथों में अच्छे से लगा के इसको कस के निचोड़ के इसका जितना भी रस है वो निकाल देना है। और जब ये अच्छे से निचोड़ के मतलब एक फॉर्म ले ले, एक बॉल जैसा बन जाए, उसके बाद इसमें हमें चीज़ें ऐड करनी हैं। तो इसमें जो ऐड होगा वो बेसिकली जो बटर है वो मेन चीज़ है। और बटर हमें ये सारा प्रोसेस शुरू करने से पहले ही बाहर निकाल के रख लेना है फ्रिज से, क्योंकि इसमें बटर जो है अगर मेल्ट हुआ रहेगा तो अच्छा, मतलब कम मेहनत पड़ती है। नहीं तो फिर वो टाइट जो फ्रिज वाला बटर रहता है ना, उसको मिक्स करने में थोड़ा सा यहाँ पे टाइम कंज्यूम हो जाता है। तो मैंने बटर निकाल के पहले ही रख लिया था। तो ये थोड़ा सा मेल्ट हो गया, आजकल गर्मी है वैसे ही बहुत जल्दी जो है बटर मेल्ट हो जाता है। तो इसमें बटर डाला है निचोड़े हुए ये अपना खीरे में। और बटर डालने के बाद इसमें थोड़ा हल्का सा बिल्कुल नाम मात्र का नमक डाला है, क्योंकि बटर में भी नमक होता है। थोड़ा सा नमक ऐड किया है, बिल्कुल ज़रा सा। और उसके बाद इसमें जाएगी काली मिर्च थोड़ी अच्छी मात्रा में, और इसके बाद इसको एक अच्छा सा मिक्स देंगे। तो मिक्स यहीं पे जो बटर है वो पिघला हुआ, इसीलिए मैं बोल रही थी, क्योंकि जो बटर यहाँ पे अगर अच्छे से पिघला हुआ रहता है ना तो बहुत इजीली और बहुत स्मूथ तरीके से मिक्स हो जाता है। मैंने जो बटर निकाला था अभी भी देखिए बहुत जो है थोड़ा सा टाइट ही है, क्योंकि रात भर का बटर फ्रिज में था ना, तो अभी इतनी जल्दी फ्रिज खुलता नहीं है, तो फिर बहुत टाइट हो रखा था बटर। फिर भी ठीक ठीक मेल्ट हो गया था, तो यहाँ पे मेरा काम ईजी हो गया। तो इसको बढ़िया से मिलाना है, जिससे कि बटर, नमक, काली मिर्च और खीरा एक दूसरे में अच्छे से मिल जाए और एक बहुत स्मूथ सा जो कहना चाहिए स्प्रेड वो तैयार हो जाए। तो ये जो स्प्रेड है ये ब्रेड में लगा के उसको दूसरी ब्रेड से कवर करके सिंपली जो है खीरे और बटर के सैंडविच बन जाते हैं। बहुत यम्मी होते हैं। यूजुअली मुझे ब्रेड का नाश्ता कम ही पसंद है, लेकिन ये वाले जो बनते हैं सैंडविच ये मुझे भी अच्छे लगते हैं। तो बस इनको जो है ब्रेड में लेना है लगा के। बहुत ज़रा सी लेयर लगती है इसकी, क्योंकि बटर है अच्छी खासी मात्रा में इसमें, तो बहुत मोटी लेयर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस इतने अच्छे से लगाना है कि सब अच्छे चारों तरफ बस लग जाए। और उसके बाद इसके मैं जितने भी मुझे मतलब चाहिए मेरे लिए, बेटी के लिए, हस्बैंड के लिए, उतने में मैं इसको स्प्रेड करके ब्रेड में पहले ये लगाने का काम खत्म कर लूँगी, क्योंकि बटर वाला काम है ना, तो हाथ थोड़े से सन जाते हैं, फिर इधर उधर हाथ लगते हैं तो सब जगह गंदा होता है। तो पहले जो ये लगाने का काम है एक एक ब्रेड स्लाइस में, वो मैं ख़त्म कर लूँगी। उसके बाद ये प्लेट यहाँ से हटा के हैंड वॉश करके फिर मैं दूसरी ब्रेड से इनको कवर करके फिर इनको कट करूंगी। तो ये जब मैं कर रही हूँ तो बेटी मेरी पढ़ रही है, और वो थोड़ा सा जल्दी उठ गई थी, मतलब 5 बजे उठ गई थी। और 5 बजे उठने के बाद जो है उसने खुद ही अपने लिए कॉफ़ी बना के पी ली थी। तो अभी उसको हो गया है टाइम अपना ये कॉफ़ी पिए हुए, तो अभी ये खा लेगी तो थोड़ा सा पेट फुल रहेगा। और 12 बजे के अराउंड अगर कुछ बोलेगी तो लंच में अगर कुछ मन करेगा तो खा लेगी, नहीं तो मतलब मुश्किल ही है खाना, क्योंकि बच्चे कम ही मतलब एग्ज़ाम के टाइम पे थोड़ा सा खाना पसंद करते हैं। मेरी तो बेटी बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा इसके नखरे हो जाते हैं, और टेंशन रहती है बच्चों की कि बस खा लें किसी तरीके से, अच्छे से थोड़ा सा पेट भर जाए और शाम तक चल जाए पेट में जो भी खाना गया हुआ है वो। तो आज इसलिए बना रही हूँ ब्रेड के सैंडविच, क्योंकि थोड़ा सा ये है कि कभी कभी बच्चों को मन का नाश्ता देना भी ज़रूरी है। हेल्दी खाने और खिलाने के चक्कर में कई बार बच्चे भी बोर हो जाते हैं, तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग नाश्ता खाने को मिलेगा तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा।
तो बस इनको मिला के मैंने अच्छे से रख दिया है, ऊपर से दूसरी ब्रेड से ढक दिया है। उसके बाद इनको काट के जो बेटी को दे दूंगी उसका ब्रेकफास्ट, और बाकी जो बी है हमारे बने हुए इनको मैं फ्रिज में रख दूंगी, क्योंकि बटर है इसमें। तो हालांकि वो बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि खीरा जो है उसका हमने रसा अच्छे से निचोड़ लिया था, तो बिल्कुल भी जो ब्रेड है वो बिल्कुल नहीं भीगती है। लेकिन फिर भी फ्रिज में रख दूंगी, क्योंकि हमें अभी नाश्ता करने में थोड़ा सा समय लगेगा। और उसके बाद मैंने स्ट्रेचिंग आज नहीं की, छुट्टी के लिए स्ट्रेचिंग की, बस सीधे फिर चेंज किए हैं कपड़े, क्योंकि नहा के मैं हमेशा जाती हूँ। तो कपड़े चेंज करने के बाद मैंने पूजा करी, और पूजा करने के बाद फिर मैं अपना लंच वगैरह की प्रिपरेशन करने के लिए आ गई थी, क्योंकि बेटी को छोड़ने और लाने के चक्कर में हस्बैंड का जो ऑफिस का काम है वो थोड़ा सा पेंडिंग हो जा रहा है। तो मुझे आज बिल्कुल राइट टाइम ऑफिस पहुंचना है और थोड़ा लेट तक वहाँ रहना है, तो मुझे समय से लंच बनाना भी बहुत ज़रूरी है। प्लस एक ही मैंने अपने लिए जो काम ढूंढ के रखा है, आज ये आम का पना बनाना है। तो ये अमिया, जब मैं घूमने गई थी तो जहाँ जॉगर्स पार्क जहाँ मैं जाती हूँ वॉक करने के लिए, वहाँ पे ये अमिया वाला बैठा रहता है लेके, बहुत सस्ती और बहुत बिल्कुल फ्रेश, वहीं से गार्डन से टूटी हुई जो आम है वो रखे रहता है। तो मैं ये लेके आ गई थी आधा किलो के अराउंड, और आके फिर मैंने इनको पूजा करने से पहले ही धो के छील के बॉईल करने रख दिया था। तो ये जब मैं पूजा करके पहुंची हूँ ना, तो इसका प्रेशर रिलीज हो गया था, तो मैंने उसमें गरम गरम में ही जो है चीनी ऐड करके ठंडा होने लगा दिया था। और साइड में मैंने लंच के लिए बड़ी बनाने के लिए रखा हुआ है, मतलब बड़ी को मैं भून रही हूँ, तल रही हूँ तेल में। तो ये जो है ठंडा हो गया था ना, तो इसमें चीनी भी घुल गई थी गरम गरम में डालने की वजह से। तो अब ये है जो इसको मैं स्ट्रेन करके इसलिए रख रही हूँ, जिससे कि ये थोड़ा सा इसका जो एक्स्ट्रा रसा है वो निकल जाए, और उसके बाद मैं इसको मिक्सी में जो है ग्राइंड कर सकूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर इसमें पानी रहेगा तो मिक्सी में अच्छे से बिल्कुल ग्राइंड नहीं हो पाता है, मतलब थोड़े से जो चंक्स वगैरह हैं वो रह जाते हैं। तो इसका थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा जूस है वो निकाल दिया। उसके बाद मिक्सर के जो जार है इसमें मैं इसे डाल दूंगी, और पुदीना जो है, फ्रेश पुदीना हमारी छत पे लगा रहता है, ये धो लिया है। तो इसको पहले नीचे पुदीने को डालूंगी, उसके बाद ये जो आम का पल्प निकल के आया है उबला हुआ, चीनी मिला हुआ, इसको इसमें ऐड कर दिया जाएगा। और उसके बाद बीच बीच में मैं हाथ लगाती जा रही हूँ वो जो बड़ियाँ हैं उनमें भी, क्योंकि उनके भी जलने का डर रहता है। तो वो उसको भूनती जा रही हूँ। और उसके बाद इसमें मैंने डाला है ये अपना भुने जीरे का पाउडर। तो ये मैंने ना इसीलिए इस बार कुछ ज़्यादा अमाउंट में पीस के रख लिया, क्योंकि अब गर्मियों में भुने जीरे का पाउडर ज़्यादा यूज़ होता है। छाछ हो गया, दही का हो गया, चाहे शिकंजी बना लो या अपना ये आम पन्ना, इन दोनों ही इन सारी चीज़ों में भुने जीरे का पाउडर और काला नमक जाता है, इसलिए काला नमक भी मेरा ये घर का पिसा हुआ रखा है। तो बस इसमें काला नमक और जीरे का पाउडर डाल के मैं इसको अच्छे से बिल्कुल पेस्ट बना लूँगी। तो ये कुछ इस तरीके का स्मूथ सा पेस्ट बन गया है। और क्योंकि अमियाँ छोटी सी थी ना, तो उनको बॉईल होने में ज़्यादा समय भी नहीं लगा। और उसके बाद जो है फिर मैं इसको इस तरीके से एक जिस प्रेशर कुकर में मैंने बॉईल किया था उसी में वापस डाल दिया है। और क्योंकि उसमें थोड़ा सा रसा पहले से भी था, और पानी डाल के मैं इसको थोड़ा सा पतला करूँगी। और यहाँ पे जब ये पानी डाल के पतली कंसिस्टेंसी में आ जाएगा, उसके बाद मैं इसको एक बार स्ट्रेनर में छान लूँगी, जिससे कि अगर थोड़े बहुत रेशे हैं भी तो वो निकल जाएं। और इसमें जो अमिया मैंने यूज़ करी ना, उसमें गुठली बिल्कुल भी नहीं थी। तो एक थोड़ा सा ये रहता है कि अगर गुठली का थोड़ा सा भी चूरा भी रह गया होगा तो वो मुंह में आएगा तो स्वाद खराब करेगा, क्योंकि जो टाइट जिसकी गुठली हो जाती है उसका तो गुठली जो है वो अलग ही हो जाती है, वो तो पता चल जाता है। लेकिन ये सॉफ्ट गुठली जिसकी रहती है उसमें थोड़ा सा रहता है। तो इसको स्ट्रेन कर लिया है मैंने, और इसके बाद मैं इसको फ्रीजर में रख दूंगी थोड़ा ठंडा होने के लिए। तो बेटी को तो मैं थोड़ी देर बाद दे दूंगी, लेकिन जब हस्बैंड उसे लेने 12 बजे के अराउंड आएंगे, जब उसको लेके जाएंगे धूप में भरी दोपहरी में, तब मैं हस्बैंड को भी ठंडा ठंडा ये दे दूंगी, और तभी मैं भी पी लूंगी जब ऑफिस के लिए निकलूंगी तब। तो यहाँ पे जो है साइड में जब ये मेरा बन रहा था, उसी बीच में मैंने जो बड़ी थी वो निकाल के उसमें आटा भून लिया है, और इसमें पानी डाल के इसको एक स्लरी सी बना ली है। उसके बाद इसमें जब एक बॉईल आ गया तो ये जो भुनी हुई बड़ियाँ रखी थी वो ऐड कर दी हैं। तो इसमें खटास के लिए मैं दही यूज़ करूँगी, मतलब इसमें टमाटर और मटर का भी ये बनता है। कई लोग जो लोग बड़ी की सब्जी बनाते होंगे वो जानते होंगे कि ये जो है मटर और बड़े की कॉम्बिनेशन में बनता है। लेकिन हमारे घर में जो हमारी सासू माँ है वो इसी तरीके से उन्होंने हमें सिखाया और बनाया, और अब यही अच्छा लगता है खाने में, तो इसी तरीके से हम लोग बनाते हैं। तो बस इसमें जो दही है ये छना हुआ डाल दिया है, तो ये खटास में भी काम आएगा। और बाद में कंसिस्टेंसी हिसाब से देखी जाती है, अगर मतलब कम खट्टा हो रहा है तो दही डाल के, मतलब मट्ठा डाल के ही पतला करा जाएगा, और अगर खट्टा ठीक ठाक उसमें हो रहा है तो फिर पानी डाल के इसको मैंने पतला कर लिया था। तो ये पक गया। साइड में चावल भी सोख करके रख दिए। तो जितनी देर में ये बड़ियाँ पकेंगी, मतलब ये जो सब्जी है ये पकेगी, छत से मैं कपड़े ले आई थी फटाफट से, और उसके बाद मैं इनको तहा लूँगी जल्दी से। तो मैंने आज जो व्लॉग है बहुत ज़्यादा डिटेल में शूट नहीं किया है, क्योंकि मैं आज 10:45 पे ऑफिस निकल चुकी थी, मतलब इसीलिए बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में मैं शूट नहीं कर पाई, क्योंकि एक एक चीज़ के लिए कैमरा इधर उधर करो तो बहुत सारा टाइम निकल जाता है, और मुझे समय से निकलना बहुत ज़रूरी है। तो मैं जब ऑफिस पहुँचूंगी तो उसके बाद 12 बजे के अराउंड हस्बैंड घर आएंगे, और वो बेटी को लेके चले
चले जाएंगे और मैं 2 बजे या 2:30 बजे 3 बजे जब भी मेरा काम सिमटेगा मैं तब आऊँगी वापस घर पे। तो इसीलिए पूरा काम करके जा रही हूँ और समय से तैयार हो गई हूँ। तो और दिनों की अपेक्षा मैं आज 1 या 1.5 घंटा पहले जा रही हूँ, तो इसीलिए मैंने व्लॉग बहुत ज़्यादा डिटेल में शूट नहीं किया है। चावल सोख कर दिए हैं और सब्जी के लिए जो बड़ी की सब्जी है वो पक रही है, तो मेरे जाने तक वो कुक हो जाएगी। तो इतनी देर में मेरे कपड़े भी फोल्ड होके मैं इनको जगह पे रख लूँगी। तो ये करने के बाद फिर मैं निकल गई थी ऑफिस के लिए, बेटी को आम का पन्ना देके और खुद का जो है वो भी मैंने पी लिया था, क्योंकि धूप में या लू में निकलो तो उससे पहले ही इसको पिया जाए तो सही रहता है। वैसे तो कोई टाइम नहीं है, खैर कभी भी पी सकते हैं, लेकिन बेसिकली ये होता इसीलिए है कि लू ना लगे या जो है जो धूप है उसका जो सन स्ट्रोक या हीट स्ट्रोक होता है उसके लिए ही होता है ये। तो वो मैंने भी पी लिया, बेटी को इसलिए दे दिया कि थोड़ा सा उसने अभी हैवी खाया है ये अपना बटर और उसका चीज़ का टोस्ट ना, तो उसके बाद थोड़ा सा चटपटा खट्टा कुछ पीने का मन करता है, तो उसको दे दिया है। और उसका ये फेवरेट है आम का पन्ना, तो ये हर मतलब अब जैसे आम का सीज़न आ गया तो हर 2 दिन छोड़ के बनता है हमारे घर में। तो कपड़े हाथ के हाथ इसी वक्त फटाफट से जिसके जहाँ हैं वहाँ अभी रख लूँगी अलमारियों में, और उसके बाद फिर मैं निकल गई थी दुकान के लिए। तो दुकान से आने के बाद फिर जो है मतलब मेरी बेटी और हस्बैंड दोनों जा चुके थे, और जब मैं आई थी तब तक भी मेरे हस्बैंड लौट के नहीं आए थे। तो उसके बाद जो है फिर जब वो आए हैं तो फिर मैंने उनको डिनर लंच कराया, और बेटी ने तो लंच किया नहीं था क्योंकि उसने सैंडविच खा लिया था और वो पना पी के गई थी, और मॉर्निंग में उसने दूध पिया था। तो इस वक्त मैं आ गई हूँ ऑफिस से, थोड़ी सी सांस लूँगी अभी क्योंकि सुबह से भागते भागते इस वक्त जो है ये टाइम हो जाता है। एक बार सोच रही थी कि वॉक पे ना जाऊँ, लेकिन फिर है क्या कि रोज़ कुछ ना कुछ किसी न किसी वजह से छूट ही जाती है वॉक। कभी कुछ हो जाता है, कभी मेरी प्रॉब्लम्स रहती हैं, कभी जिनके साथ मैं वॉक पे जाती हूँ कभी उनकी प्रॉब्लम्स घर की रहती हैं, मतलब काम रहते हैं, तो छूट ही जाता है। मतलब हफ्ते में 2 या 3 छुट्टियां हमारी आजकल बहुत मतलब कॉमन हो गई हैं होना, तो वो बहुत गलत है। इसीलिए मैं कोशिश यही करती हूँ कि वॉक छूटे ना, स्किप ना करूँ, जितना हो सके कवर कर लूँ। तो अभी जब मैं आ गई हूँ तो थोड़ा सा पानी वानी पी के अपने को ठंडा करूँगी। तो इतनी देर में हस्बैंड भी मेरे थोड़ी देर बाद पहुँच गए थे घर पे, तो उनको भी लंच कराया मैंने और उसके बाद हमने थोड़ा रेस्ट कर लिया था। और अभी हस्बैंड जब रेस्ट कर लेंगे थोड़ी देर आधा घंटा, उसके बाद वो फिर शॉप के लिए निकल जाएंगे, और फिर उसके बाद 6:30 के अराउंड या 6 o'clock पे उन्हें फिर बेटी को लेने के लिए जाना है। तो उनका भी शेड्यूल अच्छा खासा हेक्टिक हो गया है इन दिनों, मतलब इन 3 दिनों तो बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक हो गया है। तो इसीलिए मेरे को थोड़ा सा दुकान पे समय से पहुंचना ज़रूरी था, जिससे कि थोड़ा सा मैं उनका वर्कलोड कम कर सकूं और वो थोड़ा घर पे रेस्ट कर सके, मतलब आधा 1 घंटे की झपकी घर पे ले लें, जिससे कि जब वो ऑफिस जाएं और ऑफिस से फिर वापस बेटी को लेने जाएं फिर ऑफिस जाएं तो थकान थोड़ी सी कम हो। हालांकि थकान ना हो ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि इतना ज़्यादा अप डाउन और गाड़ी चलाने में इंसान ना थके ये तो नहीं हो सकता, लेकिन अपनी तरफ से जितना हो सकता था उतना मैं कर ले रही हूँ। तो बस इसके बाद जो है लंच वंच हमारा हो गया था, तो सब कुछ क्लीन व्लीन करके किचन फिर हम लोग लेट गए थे थोड़ी देर बाद, और उसके बाद हस्बैंड ऑफिस चले गए। और उसके बाद शाम का मैं आपको दिखा रही हूँ, तो वो बेटी को लेके आने वाले हैं और उनका कॉल आ गया था, मतलब थोड़ी डिस्टेंस से, कि भाई चाय बना के रखो हम लोग पहुँचने वाले हैं। और मैंने यहाँ पे बिल्कुल डिनर की प्रिपरेशन करके रखी है, क्योंकि वो 12 बजे की निकली हुई है और 7 बजने वाला था। ये दही रखा है दही जमाने के लिए, जिससे कि मुझे याद रहे समय से मैं दही जमाऊं। और उसका जो आम का पना है वो भी मैंने यहाँ पे ग्लास में करके रख दिया है, तो वो आएगी तो आम पन्ना पी लेगी, तो थोड़ा सा गला तर हो जाएगा उसका। और लंच में समय से प्रिपेयर कर ले रही हूँ, जिससे कि जैसे ही मतलब बच्चा बोले कि भूख लगी तो फटाफट से सर्व करने के लिए अपना होना चाहिए ऑप्शन। तो उसके बाद वो खा के थोड़ी देर रेस्ट कर लेगी। तो आज उसका एग्जाम का फाइनल डे है, तो थोड़ा सा रिलैक्स्ड वो भी रहेगी, हम भी हैं, मतलब अगले दिन से भागम भाग थोड़ी सी कम है। तो डिनर की जो सब्जी है अरबी की सब्जी मैंने बॉईल करके रख ली थी जब मैंने चाय अपनी बनाई थी उस वक्त। तो अभी छील के इसको फटाफट से मैं आके मतलब उनके आने से पहले ही मैंने सब्जी जो है वो छौंक ली थी। और जब हस्बैंड आए हैं तो फिर मैंने अपनी बेटी को पना दिया, उनको चाय दी, और थोड़ी देर हम 10 मिनट के आसपास हमने बातचीत करी है। फिर हस्बैंड ऑफिस चले गए थे, और शाम की संध्या बत्ती करने के बाद फिर मैंने बेटी को भी डिनर करवा दिया था, और उसके बाद वो सो गई थी। तो फिर मैं थोड़ा सा टेंशन फ्री हो गई कि चलो मतलब खा लिया बच्चे ने समय से, अब वो सो जाए, मतलब फ्री है, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि एग्जाम खत्म हो गए, बोर्ड के एग्जाम खत्म हो गए, रिजल्ट आ गया, CUET के भी सारे एग्जाम हो गए। तो अब फिलहाल 2-2.5 महीनों के लिए बच्चों की लाइफ में थोड़ा सा चैन है, उसके बाद फिर वही करियर फ्यूचर की भागम भाग। तो यहाँ पे जब मैंने सब्जी बनाई थी तो उसकी फेवरेट लहसुन और हरे धनिए की और टमाटर की चटनी भी पीस ली थी, क्योंकि बहुत दिन से आम की ही चटनी पीस रही थी, तो ये भी उसके लिए एक अच्छा सा चेंज हो गया था। तो फ्रेंड्स, ये था छोटा सा सिंपल सा आज का व्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।